कि इनके साथियों को भी इशारे हो गए हैं कि तैयारी पकड़े। और तीसरी बात यह है कि पीडीएम के अंदर भी ये बात अब तय पे आ गई है कि वक्त आ गया है। और मैं उस दिन एक बात कर रहा था मैं फिर दोहराता हूँ, मैंने एक और प्रोग्राम में ये बात कही कि मौलाना फजल जो कि बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, उनके भी राब्ते खुल गए हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और अभी वाना में उन्होंने एक जलसा भी किया जहां उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तारीफें की हैं कि मिलिट्री ने यहाँ बड़े डेवलपमेंट वर्क की है वगैरह वगैरह, और लोगों को तैयार किया है कि वो टीटीपी की हमायत में ना खड़े हों, और अगर कोई वक्त ऐसा आता है तो एस्टैब्लिशमेंट का साथ दें और जेयूआई का साथ दें। तो मेरा ख्याल है, जैसे कहते हैं ना, ऑल सिग्नल्स आर गो। एम्बर पे खड़े हैं सिग्नल, ग्रीन लाइट अभी नहीं आई, रेड लाइट से हट गया, और ये सूरत हाल है आज। ये अगले 8-10 दिन में भी मामला तय हो सकता है, और अगले 1-2 महीने भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस जो हो रही हैं वो कहाँ लेके जाएंगी। और जैसे सोलंकी साहब ने जिक्र किया एक जगह पे कि ये नेगोशिएशंस जो हो रही हैं वो ये नहीं कि इमरान खान साहब ने जाना है कि नहीं जाना, वो तो हो गई तय। अब ये है कि इंटरिम किस किस्म की हुकूमत आएगी, कौन उसकी लीडरशिप करेगा, कितनी देर के लिए आएगी, इलेक्शन कब होंगे, ये बातें तय हो रही है। और जो सतून है वो उसको सेफ पैसेज कैसे मिलेगी, और कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम नहीं होगा। जी, ये तो सेफ मतलब पैस आज जी, आप क्योंकि शेर व शायरी के मूड में हैं, तो एक दो शेर हो जाए मजीद कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया वाह वाह। है। या ये कि हमारे दोस्त इफ्तिखार आरिफ ने कहा था, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि हाँ, पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। वाह वाह, ये गल हुई ना, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ये ਹੁਣ गल हुई ਤੁਸੀਂ ना। ਹੁਣ ਐਨਐਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ पसंद आया है। हाँ, गल मजा होना है। हाँ, लेकिन गाले जी, लेकिन गाले रजा, हम तो कह के थक गए थे कि खान साहब अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं, और ऐसे काम नहीं चलेगा। वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है किसी की बात। हम तो चाहते हैं कि आईनी दस्तूर चले, हम चाहते हैं हुकूमतें अपनी टर्म्स कंप्लीट करें, हम जी, चाहते हैं अवाम की बेहतरी के लिए कुछ हो, हम चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट अपने काम करे और हुकूमत को अपना काम करने दे, और हम नहीं चाहते कि एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टेंटली इंटरफेरेंस करे ये ना करे। मगर अब सूरत हाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो खान साहब को ले आए हैं और एक खड़ा कर दिया, और खान साहब ने आगे से डिलीवरी नहीं की। अगर खान साहब डिलीवरी कर देते तो सारे माफ करने के लिए तैयार थे। आफ्टर ऑल इस मुल्क में बड़ी माफियां मिली हैं लोगों को, आपको पता ही है, पूरी तारीख माफी की है। तो जी। इसलिए, मगर अब खान साहब को कौन माफ करे? खान साहब ने तो तबाही कर दी। अच्छा, लेकिन ये लेकिन सेठी साहब, मुझे आप ये बताइए कि देखिए, वो उन्होंने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, कुछ निज़ाम भी ऐसा है, कुछ वो जिस तरह से वो आए थे इक़्तिदार में, कुछ वो भी सारे मसाइल तो वो हमारे सामने हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ऑपोज़िशन की मुत्तहिदा ऑपोज़िशन की पार्टीज़ जो हैं, वो एक इन हाउस चेंज की तरफ जा रही हैं या मुल्क जा रहा है, तो इन हाउस चेंज तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। असल चीज तो ये है कि एक फेयर और फ्री इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में उसका इनेकाद हो, वरना ये सारी चीजें कॉस्मेटिक्स हैं। इसलिए मैंने जो है ना ज्यादा खुशी का इजहार नहीं किया था, क्योंकि कॉस्मेटिक देखे ना, इमरान खान आए निकले तो एक और इमरान खान 2.0, इमरान खान 3.0 वो आ जाएगा तो बात नहीं बनेगी। बात ये कि रीसेट होना चाहिए। ये रीसेट जो है, ये फ्रेश इलेक्शन और आई और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किए बगैर इस वक्त मुमकिन नहीं है। मैं चाहूंगा इस पे आप कमेंट करें। इससे दो बातें मैं कहना चाहूंगा। जी, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एम्बर लाइट मैंने जो बात की है, एम्बर लाइट के ऊपर इसी किस्म के सवाल खड़े हुए हैं, जी, और इसी किस्म की इश्योरेंसेस ऑपोजिशन ढूंढ रही है कि अब रिगिंग नहीं होगी, अब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। ये वन ऑफ द आइटम्स ऑन द एजेंडा है। जी, दूसरी बात मैं आपसे ये कहूं कि एनवायरनमेंट बदल गई है। जी, आपने खुद ही जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने और जजेस ने मिलकर अब फैसल वार्डो की छुट्टी कराने का ऐलान करने वाले हैं। जी, फैसल वार्डो की जो एप्लीकेशन जी थी, जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, जो कि अतर मिनुल्लाह साहब ने, जज साहब ने कहा जाओ वापस इलेक्शन कमीशन के पास, हमारे पास क्या है वो करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला यही किया कि इनके खिलाफ प्रोसीड करके इनको डिस्क्वालीफाई करना है फ्रॉम स्टैंडिंग, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला था जब इन्होंने इलेक्शन पेपर अपने फाइल किए थे। तो वो इनकी बारी आ गई। इसी तरीके के साथ आपने देखा इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं हट रही, तकड़ी हो रही है ईवीएम्स के ऊपर और डस्का के ऊपर। बड़े सख्त किस्म के उनके बयान आए हैं।
इसका ये मतलब है कि अब इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भी एक आजाद अदारा बनने जा रहा है, या पहले से ज्यादा आजाद। और जिस तरीके से पिछली दफा मैनिपुलेट किया गया वो शायद इस दफा ना तैयार होगा ना हो सकेगा। दूसरी बात कि जज हजरात भी अब थोड़े से, जिसे कहते हैं ना, आ, अपने पर हिलाने लगे हैं। हाँ हाँ, वो आपने देख ही लिया कि अभी ये सोच कल सकते भी थे हुई आप कि चीफ जस्टिस साहब प्राइम मिनिस्टर कहेंगे इधर आ रहा भाई, खड़ा हो जा आके थे साईं, ये क्या कर रहे हैं आप एपीएस के बारे में। और आगे से वो कहते हैं कि जी वो यूं यूं नहीं, यूं यूं कोई नहीं, आप बताएं क्या एक्शन लिया आपने और क्या एक्शन लेंगे ये सब लोगों के जिनके नाम लिखे हुए। ये 3 साल पहले आप सोच सकते थे ये तो कि कोई जज इतना तकड़ा होगा कि वो बुलाएगा। आपको याद होगा वो जज भी हमने देखे हैं जिन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं बुलाया, यूसुफ रजा गिलानी को बुलाया, राजा साहब को बुलाया और एक को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया था। तो जब से इमरान खान साहब आए हैं ये जजों ने और मिलिट्री वालों ने और मिडिल क्लास ने ठग खा के वोट डाला। अब उनको एहसास हो गया उन्होंने पाकिस्तान के गले में क्या डाल दिया। अब वो इस कोर्स को ठीक करने जा रहे हैं। तो इसलिए अब जुडिशरी भी खड़ी होगी, अब नॉनसेंस नहीं लेगी, एब्सोल्युटली नॉट जैसी बातें नहीं चलेंगी यहाँ, अब एब्सोल्युटली यस ही होगा। और आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता जुडिशरी अपने पांव पे खड़ी होगी और ये हिसाब होगा। और ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी का हिसाब नहीं, ये जुडिशरी का हिसाब होगा। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि विद जुडिशरी इंडिपेंडेंट, मीडिया इंडिपेंडेंट और विद इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट, तो ज्यादा अब अश्योरेंसेस लेने की जरूरत भी नहीं है। इस वक्त सारे पाकिस्तान में 3-4 पार्टीज हैं, उनमें से एक पार्टी हर सर्वे शो कर रहा है कि आज इलेक्शन हो तो नून लीग जीतेगी और मैंडेट के साथ आएगी, और इसलिए उसको रोकना मुश्किल हो गया। दूसरी चीज ये, और मेरा ख्याल है जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो यही होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि अब ना मुस्लिम लीग चाहेगी, उसको कोई सतून की सहारे की जरूरत है, ना सतून बाहर निकलने की कोशिश करेगा, सीधे पीछे हट के ठीक है अल्लाह खैर सल्ला। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को भी सिंध में फ्री इलेक्शन मिलेगा, एमक्यूएम को भी फ्री मिलेगा, एएनपी को भी फ्री मिलेगा, पीटीआई को भी फ्री मिलेगा। और पीटीआई को जो फ्री मिलेगा उसका अशर जो होगा वो आप देख ही लीजिएगा क्या होगा। इसलिए ऑल द सिग्नल्स आर के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के बाद एक मुंतखब हुकूमत आएगी। और मेरा ये कहना है, मैं ये तो इसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सोच समझ के पक्के तरीके से ये कह रहा हूं कि अब जो अगली हुकूमत आएगी उसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झड़पें नहीं होंगी। अच्छा, ये तो आपने बात कही। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग जो है ना सेठी साहब, वो अब आ गए हैं, बहुत सारे लोग, 1400-1500 लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें, बल्कि ज्यादा ही देख रहे हैं, हजारों में। तो वो तमकीनत भी आ गई है, वो कह रही हैं कि सेठी साहब से पूछो कि व्हाट हैपेंस इफ इमरान खान 19 नवंबर से पहले पहले कुछ काम दिखा दें या। अच्छा, हाँ। हाँ, ये सब्जेक्ट ऐसा ही है जो तमतनत ही सोच सकती है के बारे में। आप दोनों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये सवाल अच्छा अच्छा अच्छा, चले, anyway, आप कमेंट तो देना। मुझे याद है जब मैंने कमेंट किया था तो हम मुझे फोन आ हम गया था। पतली चमड़ी वाले लोग हैं, खरगोश की हाँ, खाल है हमारी।